नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मेरी और मेरे जेठ जी के संबंध के बारे में है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई वह सब मैं इस कहानी में बताऊंगी। मैं 32 साल की विवाहित महिला हूँ और मैं दिल्ली में अपने पति राकेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की लव मैरिज हुई है। राकेश और मैं कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन राकेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आई। असल में बुरी खबर ये थी कि राकेश के पिता गुजर गए थे, जो कि रेलवे में नौकरी करते थे, और उनके गुजरने के बाद वो नौकरी राकेश को मिली क्योंकि उनके बड़े भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो राकेश के पिता के गुजरने के 1 साल बाद हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उसके बाद से हम शहर में रहने लगे और फिर राकेश कैसे काम करता था मैं बता नहीं सकती। हर रात राकेश हर वक्त मूड में रहता था और एक बार राकेश मूड में आ जाता था तो मुझे भी मूड में आने में देर नहीं लगती थी। राकेश ने मुझे 2 साल मेरे साथ खूब काम किया था और दोनों छेदों को खोल दिया था। मेरी फिगर की साइज शादी से पहले जैसी थी उससे कहीं ज्यादा उभर गई थी और साथ ही मेरी प्यास भी बढ़ गई थी। लेकिन अब समय के साथ राकेश ठंडा पड़ने लगा था और उसके पीछे की वजह ये थी कि उसका पानी जल्दी निकल जाता था। अपनी अधूरी प्यास को फिर मैं कभी बैंगन, कभी ककड़ी, कभी खीरा, ऐसी चीजों से काम चला रही थी। कुछ महीनों तक मैं खुद ही अपना मन बहलाती रही और वीडियो देखकर अपने आप को संतुष्ट करती रही। एक दिन जब मैं घर पर खाना बना रही थी तो अचानक से मेरे जेठ जी का कॉल आ गया। मैंने उनको पहचाना नहीं तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया और कहा, राकेश का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। वो राकेश के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया वो काम पर गए हैं। बातों बातों में सिर्फ पूछ बैठे, इस बार दशहरे के त्योहार पर तो आ रहे हो ना? मैंने कहा, क्या पता जेठ जी, अभी कुछ कह नहीं सकती, दशहरा आने में 3 सप्ताह बाकी है, हो सकता है इस बार हम आ जाए। जेठ जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, चलो अभी फोन रखता हूँ, कुछ काम है। मैं बोली, ठीक है जेठ जी, अपना ख्याल रखना। रात को जब राकेश आए तो मैंने उनसे सारी बता कही तो फिर वो कहने लगे कि अजय का कॉल तो मेरे पास आता ही रहता है, वो हर बार गांव आने की बात करता रहता है। मैं बोली, तो इस दशहरे पर हम गांव चलते हैं ना? वैसे भी काफी समय से हम दोनों गांव नहीं गए। राकेश के कहा, अब तुम जानती ही हो रेलवे की नौकरी में छुट्टी कम मिलती है। मैं बोली, तुम एक काम करो, उन्हें कानपुर से दिल्ली कुछ दिनों के लिए बुला लो, कम से कम कुछ दिन साथ तो रहेंगे। राकेश बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। राकेश ने अगले दिन जेठ जी से बात करने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जेठ जी 3 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं और मुझे उनके लिए एक बंद पड़े कमरे को साफ करने के लिए कह दिया। मैंने जेठ जी के लिए कमरा साफ कर दिया, फिर वो आ गए। मैंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनसे चाय पानी को पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेठ जी की शादी हो चुकी थी, लेकिन बहुत पहले उनकी बीवी किसी और के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने जेठ जी को उनका कमरा दिखा दिया। मैंने राकेश को उनके आने की खबर दी और फिर खाना बनाने लगी। इतने में वो नहाने के लिए चले गए। उस समय शाम के करीब 4 बज रहे थे और मैं खाने की टेबल पर उनके लिए खाना लगा रही थी। वो नहाकर आ गए और मैं खाना परोसने लगी। वो बोले, तुम नहीं खाओगी, सिर्फ मेरे लिए जो परोस रही हो? बोली, मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लो, जो कुछ चाहे तो बोल दीजिएगा। वो बोली, नहीं तुम नहा लो, मैं खुद से ले लूंगा। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। वापस आई तो देखा कि वो खाना खा चुके थे और बर्तन धो रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनको बर्तन धोने से रोका और कहा, मैं धुल लूंगी, आप रहने दो। वो बोले, कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है। फिर वो अपने कमरे में जाने लगे। अंदर जाकर उन्होंने मुझे आवाज दी, विनीता जरा सुनो, इधर आओ। मैं रूम में गई तो बोली, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मैंने देखा तो वो 2 पायल थी।
मैं काफी खुश हो गई और बोली लेकिन आपको क्या जरूरत थी ये सब लाने की। वो बोले ये तो हमारा रिवाज है जैक बहुरिया को कुछ न कुछ तोहफे में देना। मैं बोली ओह मुझे नहीं पता था। आपको कुछ और चाहिए क्या? वो बोली चाहिए तो था, लेकिन राकेश को कह दूंगा। तुम तो जाओ। मैं कहा ठीक है जेठ जी। मैं कमरे से चली गई। मैं रात का खाना भी बना रही थी। जब मैं पहुंची तो राकेश ने मुझे कहा खाना बन गया क्या? मैं कहा हाँ बस चावल बनने में देर है। राकेश कोई बात नहीं मेरे लिए खाना लगा दो भैया कुछ देर बाद खाएंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने राकेश के लिए खाना लगा दिया और फिर राकेश हाथ मुंह धोकर आया और खाने लगा। फिर खाना खाकर वो सोने चला गया। फिर मैंने जेठ जी को खाने के लिए पूछा, उनके कहने पर मैंने खाना लगा दिया। जेठ जी खाना खाकर सो गए। मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद मैंने फ्रिज से ककड़ी निकाल ली जो राकेश सलाद के लिए लाया था। मैंने एक ककड़ी उसमें से बचा ली थी। बाद में मैंने ककड़ी ली और फिर उसे अपना काम कर रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। किचन में ही मैं बैठी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि घर में आज कोई मेहमान भी है। जब मैं उठकर वापस मुड़ी तो मेरे जेठ जी काफी देर से खड़े थे और मुझे काम करते हुए काफी देर से देख रहे थे। उनको देखकर मैं डर गई। फिर वो मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे हाथ लगाकर रोक लिया और बोले कहाँ जा रही हो? पहले दो तो लो। या फिर मैं ही जल्दी से बाथरूम में घुस गई और सोचने लगी ये क्या कर दिया मैंने, कितनी पागल हूँ मैं। ध्यान रखना चाहिए था। जेठ जी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं कुछ देर अंदर ही रही। उसके बाद में जब बाहर आई तो जेठ जी वहां से जा चुके थे। फिर मैं भी चुपके से अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर नहा धोकर खाना बनाने लगी। मैं रसोई में थी और ये सोच रही थी कि जेठ जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो उठ गए थे और बाथरूम में थे। जब वह बाहर आए तो मेरी तरफ ही आने लगे। मैं घबराने लगी कि पता नहीं क्यों बोलेंगे। आते ही उन्होंने मुझे पीछे से दबोच लिया तो मैं बोली ये क्या कर रहे हैं आप? जेठ जी मुझे छोड़िए आप। मेरे कान में फुसफुसाते हुए वो अपनी धर की आवाज में बोले तुम्हें चाहिए है ना, तो मैं हूं ना तुम्हें देने के लिए। ये कहकर वो मेरे पीछे से ऐसे सटकर खड़े हो गए थे कि उनका तना हुआ तंबू पीछे से मुझे महसूस हो रहा था। मगर तभी राकेश ने आवाज दे दी और जेठ जी ने मुझे छोड़ दिया। वो रसोई से चले गए। तब तक दिन निकल आया था और मैंने उन दोनों को चाय बनाकर दे दी। सुबह का नाश्ता करते हुए राकेश कहने लगे आज हम खरीदारी करने जाएंगे। जेठ जी बोले आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? राकेश ने कहा नहीं आज मुझे रात की ड्यूटी पर जाना है। ये सुनकर जेठ जी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई जिसका मतलब मैं समझ गई थी। फिर सबने नाश्ता खत्म किया और हम लोग खरीदारी करने के लिए निकल गए। वहां पर लगभग आधा दिन लग गया और हम लोग दोपहर को वापस आए। आने के बाद मैंने थकी हालत में ही दोपहर का खाना बनाया और फिर सब खाना खाकर आराम करने लगे। 2 से 3 घंटे की नींद निकली। तब तक शाम के 5 बज चुके थे। राकेश अपनी ड्यूटी की तैयारी करने लगे। 6 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद जेठ जी नहाने के लिए चले गए। जब वो नहा निकले तो उन्होंने सफेद धोती लपेट रखी थी जो कि काफी पतली थी। वो काफी देर तक मेरे सामने धोती में यहाँ से वहाँ घूमते रहे और फिर उन्होंने बनियान के ऊपर कुर्ता भी पहन लिया। मैंने उनके लिए खाना लगा दिया। वो बेड पर बैठकर खाना खाने लगे। जब मैं उनके लिए रसोई से गर्म रोटियां ला रही थी तो मैंने देखा कि एवं मुझे ही देख रहे थे और मैंने नजर नीचे कर ली और रोटी लाकर रख दी। मैंने जाते हुए उनका चेहरा देखा तो वो हल्के से नीचे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मंशा तो सवेरे के सवेरे ही मैं समझ चुकी थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि आज रात राकेश भी नहीं है, कहीं आज उनकी शिकार न हो जाओ। खैर वो खाना खाकर बटन किचन में ले आए और चुपचाप वहां से चले गए और टीवी देखने लगे। मैंने जब तक बर्तन साफ किए वो सामने से मुझे ही घूर रहे थे। बर्तन धोकर मैंने बाकी का काम भी निपटा लिया और फिर उनको पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने मना कर दिया और मैं फिर नहाने की तैयारी करने लगी।
मैं बाथरूम में गई और कुंडी लगाकर नहाने लगी। इतने में ही फोन की घंटी की आवाज मुझे सुनाई दी। फोन जेठ जी का था और उन्होंने ही उठाया। फिर कुछ पल बाद ही वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोले, बहुरिया राकेश का फोन है, तुमसे बतियाना चाहता है। मैं बोली, जेठ जी मैं नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती है। वो बोली, और थोड़ा जल्दी में है, कह रहा है कि अभी बात कराए। मैंने बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोला और फोन लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया। जेठ जी ने पहले तो मेरे हाथ को पकड़ा और उसे सहला दिया। मैं एकदम से सहम गई। फिर अचानक उन्होंने मेरे हाथ में फोन रख दिया। मैंने राकेश से बात की तो पता चला कि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूँ। फिर उन्होंने फोन रख दिया और मैंने हाथ बाहर निकालकर फोन जेठ जी को दे दिया। मैं थोड़ी हैरान थी कि राकेश ने अचानक ऐसा क्यों पूछा। अब फोन लेते हुए भी उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर सहला दिया। मेरे मन में अब दुविधा सी होने लगी। अब मुझे बेचैनी सी हो रही थी। फिर ये सब सोचना छोड़कर मैं बाथरूम के दरवाजे की कुंडी लगाने लगी, लेकिन अब दरवाजा कुंडी पर फटने से पहले ही अटक जा रहा था। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन फिर हाकर ऐसी ही नहाने लगी। दरवाजा चौखट में ही फंसा हुआ था और मैंने सोचा कि 5 मिनट की ही तो बात है। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाजा धक्के के साथ खुल गया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो जेठ जी अंदर घुस आए थे। उन्होंने दरवाजा ढालकर चौखट से सटा दिया और मुझे पीछे से आकर दबोच लिया। घबराते हुए मैं बोली, ये आपने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं आप जी? मैं आपकी बहुरिया हूँ। जेठ जी पीछे मुझसे चिपक गए और मुझे दीवार से लगा लिया और मेरे कान में बोले, खुद को कब तक डटे रहने दो भी विनीता, रात को मैं तुम्हारी प्यास देख चुका हूँ। तुम प्यासी और मैं तुम्हारा कौन आओ, हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। मैं नजर नीचे ही रखे हुए थे। उन्होंने मेरे चेहरे को ठुड्डी से ऊपर उठाया और मैंने उनका चेहरा देखा जैसे मैं कोई मुर्गी हो और अब वो मुझे हलाल करने वाले हैं। वो बोली, विनीता मेरी आंखों में देखो। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो बोले, शर्म छोड़ दो और अपने मन से पूछो कि वह क्या चाहता है। मैंने फिर से चेहरा नीचे कर लिया। मैंने पीछे हटने लगी तो उन्होंने मुझे और कसकर पकड़ लिया और मेरे मन का डर मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। इतने में ही उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरी गर्दन को अपने हाथों से करने लगे। फिर उन्होंने मेरे होठों को अपने होठों से कस लिया और मैंने भी अपने होठ खोल दिए। उनको करने लगी और मैं जेठ जी से लिपट गई। अब मैंने खुद को जेठ जी के हवाले कर दिया। अब हम दोनों लिपट लिपटा एक दूसरे के साथ काम करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद सुख की बारिश हो रही है और मैं उसने जमकर भीग रहे हैं। 15 मिनट तक उन्होंने मेरे साथ काम किया। नहाने के बाद मैंने कपड़े पहने और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात के 11 बजे के करीब जेठ जी फिर मेरे कमरे में आ गए और मेरी नाइटी उठाकर मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं भी उनके आगोश में लेटी रही और सुकून महसूस करती रही। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने राकेश को फोन करके मेरी तबीयत का बहाना बनाया था। फिर उन्होंने खुद ही बाथरूम के दरवाजे और चौखट के बीच में कपड़ा फंसा दिया था जिससे दरवाजा बंद नहीं हुआ। सुबह राकेश के आने से पहले हम दोनों अलग अलग हो गए। उस दिन मेरा बदन जैसे फिर से खिल गया था। बहुत दिनों के बाद मैं इतनी तरोताजा महसूस कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। घंटी को ज़रूर दबाएं जिससे कि नई कहानियों का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार।